नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है 24 के चक्रव्यूह का और अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के खरखौदा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने चुनावी हुंकार भरी। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडौली का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। 55 वर्ष कांग्रेस का कार्यकाल और 10 वर्ष का बीजेपी कार्यकाल, जमीन आसमान का अंतर है। इसी के साथ उन्होंने जनता से मोहनलाल बडौली के समर्थन में वोट करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि पूरा देश बोल रहा है अब की बार 400 पार। ताकि हमने इस बात से भी सचेत रहना है जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं तो कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई अब हमारी टांग गलने वाली नहीं है। अब तो झूठ का ही सहारा दिया जाए और तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं खरखौदा की सरकारी से आज ये कहना चाहूंगा कि हमने कांग्रेस के उस झूठ से भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। आज देश का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व भी सही है। देश के हमारे नेता की नीति भी सही है, हमारे नेता की नीयत भी सही है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें ना उनकी नीति ठीक है ना उनकी नीयत सही है। नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि नेतृत्व कैसा है। स्वाही भाई राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहा था और वहां से बोलता था कि हमारी ये पैतृक सीट है, परंतु देश के लोगों ने मात्र 5 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखा और जब उस कार्य को देखा तो राहुल गांधी को लगने लगा कि मैं अमेठी से नहीं जीत सकता और अमेठी से छोड़ करके वायनाड चला गया। और भाइयों जब वायनाड के लोगों ने देखा कि यहाँ तो खाली घोषणाएं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, भाइयों अब वायनाड भी छोड़ करके अब रायबरेली की तरफ भाग लिया। भाइयों भागने में लगे हुए हैं, सफाई का ही नहीं है। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जब 25 मई को आप वोट करेंगे, ये देश वोट करेगा, चाहे उनको रिजल्ट आएगा ये कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ये तो भागी रही है, भागती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों ये देश का भला नहीं कर सकते, ये तो अगर भला करते हैं ये तो अपना ही भला करते हैं। कितने लंबे समय तक देश के ऊपर ताबीज रहे हैं। तो वहीं रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा का चुनाव प्रचार तेज हो गया है और इस कड़ी में उन्होंने झज्जर विधानसभा के चुचकवास और सूरजगढ़ समेत करीब 12 गांवों का दौरा किया। चुचकवास में पहुंचने पर अरविंद शर्मा का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश में लगातार बुलंदियां छू रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सीएम नायब सैनी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होते ही सीएम नायब सैनी बचे हुए कामों को भी पूरा कराएंगे। आपके 4 जून के बाद पैसे की कमी से कोई काम बाकी नहीं रहेगा। ये भाई नायब सैनी जी की वो हमारी गुजारिश है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, जो आपने जन संवाद कार्यक्रम में सरपंच साहब ने जमा किए, उनके एस्टीमेट, उनका कुछ न कुछ वर्क ऑर्डर, वो भी आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो भाई मेरी यही प्रार्थना है, सब मिल करके कमल का फूल खिलाएं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, देश को मजबूत करें और देश को विदेशों में भी मान सम्मान देश का बढ़े और फिर से आशीर्वाद दो मोदी जी को। तो वहीं हिसार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। आपको बता दें, उन्होंने उचाना विधानसभा क्षेत्र के महाग्राम छातर का दौरा किया। लोगों ने रणजीत चौटाला का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान रणजीत चौटाला
हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पर जमकर बरसे। उन्होंने जयप्रकाश पर पलटवार करते हुए कहा, यह कैंडिडेट नहीं था, यह तो एक देवीलाल का बनाया हुआ कैंडिडेट है, यह तो एक टीकाराम का ड्राइवर था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि शोकंद गोत्र के 24 गांव भी नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण मुझे ही वोट देंगे। पूरे प्रदेश में एक तरफा माहौल है, जनता हमें विजयी करेगी। कुछ कार्यक्रम कौन से गाँव में? पहला गाँव का मेरा उठाना हल्के का पहले गाँव में आया हूँ इस गर्मी में भी इतनी भीड़ में, और बड़ा वक्त आया कि ये इलाका जो है ये मोदी गाँव में आते थे। देश की सुरक्षा, देश की आत्मा रक्षा के लिए देश को बनाना चाहिए। और भाई मैं रहा हूँ का बेटा तुम्हारा भला करूंगा तो मेरा साथ। किस तरह का रिस्पांस गांव में जा रहे हो मिल रहा है? आप देख लेना आया तब भीड़ के बाद में कितनी भीड़ बढ़ी है, सारा एक तरफा माहौल है। आपने कहा कि शोकन भी अभी अपने संबोधन में कहा कि शोकन भी आपका साथ देगी। नहीं है शोकन भी 25,000 मुझे पता, मुझे फोन आ रहे हैं धराधर। जी, क्या विशेष कारण है, कैसे साथ दे रहे हैं? और यह आपस की जितवाजी की लड़ाई है, जो शोकन है वो हमेशा एक तरफ खड़ा रहा। अब उनके समान चले गए छोटू राम जी के जरूरत मेरे साथ है। सर, आपने संबोधन में कहा कि टिकट कट गई ब्रजेंद्र सिंह की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जयप्रकाश को मिल गई, तो कैसा कैंडिडेट मानते हैं आप? जयप्रकाश तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो देवीलाल ने बना दिया, कुछ नहीं था, टीकाराम का ड्राइवर था। पिछले 2 महीने आपका निकल गया। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और मंत्री रणजीत चौटाला मौजूद रहे। नामांकन के दौरान मेगा रोड शो का आयोजन भी किया गया। सिरसा के मुख्य बाजारों से निकले रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अशोक तंवर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और साथ ही साथ रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ टीएमसी नेता के विवादित बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। जो इंडी गठबंधन है, ये योजनाबद्ध तरीके से नफरत का जहर देश में घोलना चाहते हैं। कभी किसी प्रकार से और कभी किसी प्रकार से ये ऐसी बातें करके जो देश का अमन और शांति है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। अब क्या करें, वो पहले तो कहते रहे कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी से लड़ूंगा, फिर वो डर गए और अब फिर वहां से किसी को तो खड़ा कर रहा था, जो मिला उसको खड़ा कर दिया। लेकिन यू हैव नॉट, आप ना यहां गए हैं ना बाकी अपने उसमें गए हैं, और लोगों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, इसमें राहुल गांधी जी ने पीएचडी कर रखी है, और लोगों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, इसमें राहुल गांधी जी ने पीएचडी कर रखी है। देखिए, भाग्य उसको कहते हैं कि पहले वो कहीं और से लड़ रहे होते हैं लोकसभा का चुनाव और वहां छोड़ के वाराणसी चले जाते हैं। वो तो जब पार्लियामेंट में आए पहली बार वाराणसी से ही आए हैं। खड़गे जी को इतना भी मालूम नहीं रहता, वो तो पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने वहीं से लड़ा, वहीं से लड़ रहे हैं, वहां से कहां जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला लगातार जारी है और इस कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने भी अपना पर्चा आज दाखिल कर दिया। इस दौरान राज्य मंत्री अभय यादव और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मौजूद रहे। परंतु दिल्ली का फायदा हम इसलिए ले पाए क्योंकि एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, बंबई की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। आज गुड़गांव रिवाड़ी, गुड़गांव से ऊपर जाओगे तो 40-50 करोड़ का एकड़ है पर एकड़। वहाँ की इंडस्ट्री हमने किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में लेके आनी है। अब ये कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होगी, भविष्य का प्रोग्राम हमारा यही होगा कि जहाँ बची हुई कनेक्टिविटी हो वो पूरी हो और बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र यहाँ लगे, ताकि यहाँ जमीन सस्ती है, उसके बाद बड़े उद्योग लगेंगे। और हमारी 5 साल की प्रायोरिटी यही रहेगी कि रोजगार देने के लिए
हम बड़े बड़े उद्योग तीनों जिलों में लेके आए। कांग्रेस जनता बड़ी बारीकी से देखती है चीज़ों को, और जो यहाँ काम हुए हैं उन सारे कामों का परिणाम आपको जब मशीनें खुलेंगी, बैलेट इसकी ईवीएम, आपको स्पष्ट नजर आएगा। और कभी भी झूठा प्रचार करने से कोई नहीं मानती पब्लिक पूरे 5 साल देखती है, बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। वहीं राज्य मंत्री महिपाल डांडा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने राज बब्बर को मैदान में उतारने पर भी चुटकी ली। कैडर बेस्ड पार्टी है, हम लोग एक चुनाव खत्म होता तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हमारा बिल्कुल एकदम संगठन तैयार है। बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता इस युद्ध में डट गए हैं। हमारे पन्ना प्रमुख तक की समितियां बन चुकी हैं। हम लोगों की तैयारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, और परफेक्ट ही नहीं है, बहुत बड़ी जीत के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम लोग ये 10 की 10 सीट हरियाणा की जीतने वाले हैं। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं उतारा राज बब्बर जी की जगह, पता लग जाता। मेवात के धरती के लोग हैं, पसीना छुड़ाएंगे। अभी तो क्या, अभी तो ढोल नगाड़ा बजना भी शुरू नहीं हुआ ठीक तरह से। 10 की 10 के इन चालबाज जादूगरों से बच के रहना। 60-70 साल तक इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ बलात्कार किया है। कभी भी मेवात को आगे बढ़ने की दिशा में ना इन लोगों ने कोई योजना बनाई, ना इन लोगों की नीयत साफ रही, और ना कभी मेवात उभरे इसको लेके इन्होंने कोई एक काम किया हो। मेवात के कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पूरे हरियाणा की बात तो करते हैं, मगर विधानसभा में खड़े होकर कभी मेवात के बारे में अपनी जुबान तक नहीं खोलते। भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा के साथ मिलके कांग्रेस को हर हाल में धूल चटाएंगे। अभी 24 के लोकसभा चुनाव में चटा देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है और जनता किसे वोट देकर दिल्ली का टिकट देने वाली है, इसको लेकर हर रोज जनता टीवी लोगों के बीच जा रहा है और चुनाव पर चर्चा कर रहा है। इस कड़ी में जनता टीवी की टीम रोहतक की पुरानी सब्जी मंडी पहुंची और लोगों से बातचीत भी की। लोगों का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं पुरानी सब्जी मंडी में, और पुरानी सब्जी मंडी में आखिर लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर। यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक दुकानदार हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, लोकसभा का चुनाव है, किस तरह से देखते हैं चुनाव को? सर, मैं बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहता हूँ और देख भी रहा हूँ। बाकी मेरे को बीजेपी के काम से मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? सर, उन्होंने जितना भी काम किया है अच्छा ही किया। सर, क्या अच्छे काम किया? देश के हित के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है क्या अच्छा किया हो? देश के हित के लिए उन्होंने जो भी काम किया है, किसी भी प्रकार से ले लो, ऑनलाइन करके या किसी आज जो घर बैठे बैठे काम हो रहे हैं, कभी वहाँ सरकारी दफ्तर में जब भी जाते थे कहते थे आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा। आज घर बैठे बैठे हम बिजली का बिल भर रहे हैं, सारी ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं, और क्या चाहिएगा। पहले चक्कर काटने पड़ते थे। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह की सरकार होनी चाहिए। आप बताएं कि चलिए आप पहले आप अपना मत बताएं कि आप भी एक मतदाता हैं, आप अपने मत का प्रयोग करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा हो, कैसी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, ये बात हो। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा हो? क्या मतलब बीजेपी सरकार के अंदर हर टाइम तो परेशान कर रखे हैं इन्होंने, तो बीजेपी सरकार आए तो परेशानी ना हो किस प्रकार की आगे की। ठीक है, अगर आना चाहिए। कैसे परेशानी क्यों क्या? हर चीज में परेशानी है, किसी में नहीं है। महंगाई के तौर पर हर चीज में परेशानी है सर, हर चीज के अंदर परेशानी है बीजेपी के। पूछते जाएंगे, हम पूछते जाएंगे क्योंकि हम निष्पक्ष जो है लोगों से बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट का चुनाव है, कैसा आपका जो एमपी होना चाहिए और ये चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? एमपी तो अच्छा होना चाहिए भाई साहब, और बढ़िया चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष। और बेरोजगारी बहुत हो रही है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा, तो आपके जहन में कौन महंगाई और बेरोजगारी कम कर? आपको तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को 10 साल हो लिए, बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, हुड्डा साहब सीएम होने चाहिए। लेकिन ये चुनाव तो एमपी का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। जैसे कैसे होगा प्रधानमंत्री मोदी हो और नीचे जो है सांसद आप कांग्रेस का चुनेंगे तो चलेगा ये बीजेपी का ही।
लेकिन आगे विधानसभा के उसमें कांग्रेस की होनी चाहिए। अब सांसद बीजेपी हो सकते और विधानसभा में कांग्रेस हो। विधानसभा में कांग्रेस और ऊपर मोदी। चलिए, इनका अजीब सा मत है अपना, क्योंकि विधानसभा में अलग जो मत प्रयोग करना चाहते हैं और लोकसभा में अलग। आप बताएं, आप जब वोट डालने जाएंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे सांसद होना? जो हमारे देश का काम करे, जो हमारे देश के लिए भलाई करे, हित करे, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। कौन करता है? जो भी अच्छा देता होगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी पार्टी का हो। आप बताएं, आप किसके काम को अच्छा समझते हैं, आप कांग्रेस और बीजेपी? दोनों अच्छे हैं, जो काम अच्छा करेगा वही। वोट के लिए तो देखो जी, हम किसी के लिए कुछ कह सकते हैं। जो हमारे देश के लिए काम अच्छा करेगा वही, उसी को वोट देंगे। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि किसको वोट देंगे, वो आपका अधिकार है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो सांसद को देकर डाले जाएंगे, प्रत्याशी को देकर डाले जाएंगे या प्रधानमंत्री को देकर? प्रधानमंत्री देखो जो हमारे देश के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसी हिसाब से हम अपना बहुमत यहाँ भी है, वही डालेंगे। कौन से प्रधानमंत्री? अपने मोदी साहब जी, नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी का वोट करेंगे? वो तो देखो ये अलग बात है, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, सारे काम ही उन्होंने अच्छे किए। चलिए, इनका अपना मत है, कहीं ना कहीं ये अपना मत दिखाते हुए बताते हुए चल कि सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट का चुनाव है, आप युवा हैं, किस तरह का नेता चुनना चाहेंगे आप? कैसी सरकार होनी चाहिए आपके लिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त। तो कौन सी? रोजगार वाली सरकार होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, बीजेपी की क्यों नहीं? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है सर। 2 साल से घूम रहा हूँ, मम्मी की पेंशन नहीं बना रहे, और कोई काम चले जाओ डीसी ऑफिस में खुले रिश्वत मांग रहे हैं, कोई वो नहीं है। रिश्वत मांग रहे हैं इसलिए तंग परेशान हैं आप? पूरे कागज है पेंशन के लिए, मार्कशीट है, फैमिली आईडी है, सब कुछ है, लेकिन पेंशन नहीं बना रहे, 2 साल हो गए।